भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड में लोकसभा प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, हमारे मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्री अमर कुमार बावरी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान जी और इनके के हमारे अन्य जदयू, लोजपा, आसू के सभी कार्यकर्तागण, नेतागण, मंच पर विराजमान हमारे सभी विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और इस नामांकन के अवसर पर उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, 2019 का लोकसभा चुनाव, ये चुनाव देश की करोड़ों जनता, देश की तकदीर का फैसला करेंगे। और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, आजादी के बाद 55-60 साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन था और तब से गरीबी हटाओ का नारा चाहे श्रीमती 1971 में दी थी और आज भी कांग्रेस का नारा गरीब न्याय। तो देश की जनता, धनबाद की जनता इन कांग्रेसियों से पूछता है कि 55 साल आपने अमीरों को पाला पोसा और आप गरीब के साथ विश्वासघात करने का काम किया। वही 4.5 साल 2014 में देश की करोड़ों जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने का काम किया। और 55-60 साल की सरकार, कांग्रेस की कुशासन की सरकार और 4.5 वर्षों के विकास और सुशासन का कंपैरिजन आज देश की करोड़ों जनता कर रही है। और यही कारण है कि इन 4.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए जो योजनाएं बने, आज योजनाएं चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे ओडीएफ हो, चाहे प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की चिंता करते हो, आयुष्मान भारत हो, या झारखंड में 329 एम्बुलेंस 108 10 मिनट के अंदर फोन कर आप अपने दरवाजे में एम्बुलेंस को ला सकते हैं। इसी तरह इतने काम हुए और इस काम से आज देश की जनता फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि धनबाद की प्रबुद्ध मतदाता, जिन्होंने हमेशा इस देश के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद और विकास और सुशासन को ध्यान में रखकर मतदान किए, और आपने देखा 2014 के पहले भी 2004 और 14 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस सरकार में किस तरह राष्ट्र के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होती थी, हमने 10 वर्ष के कांग्रेस के शासन को देखा। पाकिस्तान के आतंकवादी कभी 26/11 बॉम्बे में जाके हमला करना, कभी हैदराबाद में हमला करना, कभी अक्षय मंदिर में हमला करना, कभी जम्मू में हमला करना, लेकिन कांग्रेसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे पर हमला करना। पहला बार 56 इंच का प्रधानमंत्री ने जब 4.5 वर्ष के अंदर किसी राज्य में पाकिस्तान आतंकवादियों की हिम्मत नहीं हुई और 2 घटना हुई, तो आपने देखा हो उरी की जो घटना, सर्जिकल स्ट्राइक
29 सितंबर 2016 को पाक अधिकृत कश्मीर में हमारी सेनाओं ने न सिर्फ आतंकवादियों को मारने का काम किया, बल्कि आतंक अड्डे को भी ध्वस्त करने का काम किया। उसी तरह एक महीना पहले 40 हमारे जवान, जिसमें झारखंड के भी एक विजय सोरेंग की शहादत हुई, 12वीं के पहले ही 11वीं दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना को छोड़ दी और उन्होंने दुनिया को कहा, अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर घुस घुस कर बदला। और 11 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर अपने 40 जवानों की शहादत हमारी सेनाओं ने ली। और इस तरह दुनिया का तीसरा देश, पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल, तीसरा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरा भारत देश, अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में हमला करेगा तो उस देश में हम घुस के मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में एक करोड़ों भारतवासी को प्राप्त हुआ और ये जो महागठबंधन, ये हमारी सेना के जवानों के वीरता प्रश्न उठा रहे हैं कि कितने लाशें थी, पेड़ में गिराए, और ऐसे लोग आज महागठबंधन बना। झारखंड में भी आप देखिए, अब इस झारखंड के जो हमारे कांग्रेस धरतीपुत्र, जिसने कांग्रेस को सींचा, अब कांग्रेस नेतृत्व को झारखंड के कांग्रेसियों पर भरोसा नहीं है। पिलियर जो झारखंड का खा नहीं जानता, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और आपके इस धनबाद सीट में भी, जहां कांग्रेस के हमारे बड़े बड़े नेता धनबाद में रहते हैं, अब्दुल मन्नान साहब रहते हैं, दुबे जी रहते हैं, इनके जिला अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह जी, लेकिन झारखंड के कांग्रेसियों पर, धनबाद के कांग्रेसियों पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। और इसीलिए बिहार से ग्लोरो पिलियर, रिजेक्ट पिलियर धनबाद की धरती में लाने का काम किया। और इसलिए ये कांग्रेस के जो नेतृत्व, आज उन्होंने प्रेस को कहा कि मैं उत्तेजना में राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा दिया था। अब एक उलझा हुआ नेता एक तरफ, दूसरी तरफ सुलझा हुआ जांचा परखा नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अब ये उलझा हुआ नेता को सुबह क्या बोलता है, शाम क्या बोलता है, खुद को पता नहीं रहता। इसलिए आप सबसे मेरी अनुरोध है कि 2014 में जो आपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को आपने जिताने का काम किया था, तो 2014 से भी ज्यादा मत से आप धनबाद संसदीय सीट से हमारे प्रत्याशी श्री पशुपति नाथ सिंह को रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करें, क्योंकि कमल मां लक्ष्मी इसमें सवार होके आती है। कमल आएगी तो रोजी आएगी, कमल आएगी तो रोटी आएगी, कमल आएगा तो रोजगार आएगा। इसलिए जो मां लक्ष्मी जिसमें सवार होके आती है कमल, उस कमल पर आप बटन दबाकर अपने परिवार को भी समृद्धशाली बनाए, राज्य को भी समृद्धशाली बनाए, देश को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समृद्धशाली बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम सबों के बीच अपने प्रत्याशी आदरणीय सांसद महोदय जी भी पहुंच गए हैं। के लिए मैं जिला के महामंत्री आदरणीय संजय झा जी से आग्रह करूंगा कि आए और धन्यवाद। आदरणीय संजय झा, आज इस नामांकन सभा में आए हुए झारखंड प्रदेश के विकास पुरुष की संज्ञा से अभिहित, विकास जिनके जीवन जुनून में है, मजदूर का बेटा, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी का कुलांचल की इस धरती पे
हार्दिक अभिनंदन में स्वागत एवं उन्होंने समय दिया, इसके लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं मतदाताओं की ओर से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बिहार प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनोहर पांडे जी का भी कोयलांचल के इस धरती पे देश की कोयला राजधानी में आने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बांडू के विधायक जयप्रकाश पटेल जी का भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र प्रधान जी का भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। माननीय तमाम विधायकों, माननीय सांसद, रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।